नरसिंह भगवान प्रहलाद को गोद में लेकर के कहते हैं कि बेटा, तेरे जैसा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। निस्वार्थ मैं तेरे ऊपर सब कुछ वारने को तैयार हूं। लेकिन प्रहलाद ने कहा कि प्रभु बस कभी कुछ मांगने की इच्छा ही न वैसा वर देना। नरसिंह भगवान ने कहा बेटा ठीक है, अब ये सिंहासन मैं तुझे सौंपता हूं, इस सिंहासन पर बैठ और राज कर, मेरी भक्ति तुझे बनी रहेगी। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु इस सिंहासन पर बैठ करके मेरे पिता ने बहुत पाप किए हैं, अत्याचार किए हैं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा सिंहासन, मुझे तो केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा बेटा अब ये सिंहासन तेरे पिता का नहीं, अब ये मेरा है, इस पर मैं बैठ चुका हूं, अब ये मेरा प्रसाद है और मेरा दिया हुआ प्रसाद तुझे स्वीकार करना है। प्रसाद कभी भटकाता नहीं, प्रसाद प्रसन्नता को देता है। प्रहलाद ने, भगवान ने कहा तो प्रसाद रूप से स्वीकार किया। अब प्रहलाद ने कहा प्रभु अब एक कृपा और कर देना। भगवान नरसिंह प्रसन्न हो गए कि मेरा भक्त कुछ मांग रहा है, मांग बेटा क्या चाहिए। कहा प्रभु बस इतनी कृपा कर देना, मेरे पिता ने आपसे बहुत बैर किया है, बहुत राग किया है, द्वेष किया है, उनको सदगति प्रदान को बस इतनी कृपा कर देना। नरसिंह भगवान की आंखों में आंसू आ गए। जिस पिता ने तुझे इतनी पीड़ा दी, इतनी यातना दी, इतने कष्ट दिए, इतना मारने का प्रयत्न किया, उस पिता के लिए सदगति मांग रहा। कहने लगे बेटा तेरे कहने की आवश्यकता नहीं, तेरा पिता मुझसे ईर्ष्या तो करता था लेकिन मेरा भक्त था, बसता तो मुझे ही था। कोई प्रेम से बसता है, कोई ईर्ष्या से बसता है। भजन तो मेरा ही करता था, चिंतन तो मेरा ही करता था, और इसका प्रमाण है कि तेरे पिता की आंतड़ियों को भी मैंने अपने गले का हार बना लिया। और मैं अब तुझे वचन देता हूं कि तेरे कुल में, तेरे वंश में कोई मुझसे बैर करेगा भी तो मैं उसको मारूंगा नहीं। आवश्यकता पड़ी दंड तो देना पड़े, दंड दूंगा लेकिन मारूंगा नहीं, किसी की हत्या नहीं करूंगा। और भगवान नरसिंह आशीर्वाद देके प्रहलाद को सिंहासन पर बैठा करके अंतर ध्यान हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। समय बीता, प्रहलाद ने बहुत वर्षों तक राज्य किया, बहुत समय तक राज्य किया। उसके बाद प्रहलाद का पुत्र विरोचन, उसके बाद विरोचन का पुत्र बलि राजा बना। उधर सुखदेव जी ने एक कथा और सुनाई बीच में, गजेंद्र मोक्ष की, गजेंद्र की कथा। कहा ये तो इंसान की बात है, मानो अगर भगवान का भजन करे उसका कल्याण हो जाता है। अगर कोई पशु भी, पशु योगी में भी परमात्मा का अगर नाम ले उसका उद्धार हो जाता है। एक गजेंद्र की कथा सुनाई। एक बार एक बहुत बड़ा हाथी, गजेंद्र माने हाथी, एक सरोवर में जल पीने के लिए गया। संक्षिप्त में सुनाते हैं क्योंकि आज हमने भगवान का जन्म भी करना, उत्सव मनाना है। सरोवर में जल पीने के लिए गया। वहां बहुत विशाल ग्राह रहता था। ग्राह मतलब मगरमच्छ। उसने भगवान गजेंद्र का चरण पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया। गजेंद्र जल पी करके बाहर निकल जाता, कोई बात नहीं, लेकिन जल पी करके, हाथी का एक स्वभाव होता है, सूंड में जल भरता है, अपने ऊपर फेंकता, फिर बाहर मिट्टी में लेटपुट होता है, फिर जल में जाता है। अब वो अपने में, अपने परिवार में मस्त हो गया, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे बच्चे थे, उसकी साथ बहुत सारी हथनियां थी। भूल गया वो। ग्राह ने पैर पकड़ लिया तो उसको लगा कि अभिमानी तो था, उसने सोचा जल का कोई छोटा मोटा जीव है, पैर पकड़ा, जब पता चलेगा गजेंद्र का पैर है तो छोड़ देगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ग्राह ने अंदर खींचना प्रारंभ किया, गजेंद्र ने नीचे की ओर देखा तो विशाल ग्राह
अब वो पैर छुटाने का लाख यत्न करने लगे, ग्राह से पैर न छुड़ा पाए। ये कथा तो बहुत विस्तार से, लेकिन हम संक्षिप्त में सुनाते हैं। इसकी शिक्षा यही है कि हमारा भी जीवन गजेंद्र की तरह है। हम भी अपने परिवार में अपने में मस्त हो जाते हैं, और ये संसार है भवसागर सरोवर। अब इसमें जो रोग है वो ग्राह है, और जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा सबसे पहले पैरों से पकड़ता है, घुटनों से पकड़ता है, फिर चला नहीं जाता। फिर लाख यत्न कर ले, लाख डॉक्टरों को बुला ले, वैद्यों से इलाज करा ले, नए घुटने बदलवा ले, ठीक नहीं। बुढ़ापे से कोई नहीं बचा सकता। ग्रास का मतलब है रोग, बीमारियां, वृद्ध अवस्था। लेकिन जब उसके बच्चों ने, हथनियों ने, हाथी के बच्चों ने देखा कि अब ये तो इससे बाहर निकल ही नहीं रहे, अंदर ही अंदर जा रहे हैं, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया उससे और जंगल की ओर चले गए। गजेंद्र पुकारता रहा, अरे तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे लिए मैंने इतना किया, इतना सब किया, तुम्हारी रक्षा की, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। और यही अवस्था होती है हम सब की। जब वृद्धावस्था आती है तो बेटे बच्चे क्या करते हैं, एक छोटी सी कोठड़ी में चारपाई डाल देते हैं। पहले तो तूड़े वाली में बिछा देते थे माँ बाप की चारपाई। बोलो जय श्री कृष्ण। और आजकल भी हम देखते हैं, जब बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं ना, खांसी उठती है, खंग आती है, थूक निकलता है, तो चारपाई ऐसी जगह बिछाते हैं एकांत में कि जहाँ फर्श गीला ना हो, मकान गीला खराब ना हो, कोठी खराब ना हो। ये तो खांसता रहता है, जहां देखो वहां थूकता रहता है। अरे जिसने बनाई है आज उसी से नफरत कर रहे हैं, उसी से मुंह मोड़ लेते हैं। यही ये गजेंद्र की कथा में यही शिक्षा देती है। लेकिन अब उसने देखा मेरा परिवार, मेरे बच्चे मेरा साथ छोड़ करके चले गए, अब मेरा साथ कौन देगा। अब उसने ग्राह अंदर की ओर खींच रहा था। डूबता हुआ गजेंद्र उस सरोवर से कमल पुष्प अपने सूंड से पकड़ता है और सूंड को ऊपर करके भगवान को याद करता है, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो आकर के बचाओ। और जैसे ही गजेंद्र ने गोविंद का नाम लिया, गोविंद को पुकारा, भगवान ने क्षण भर की देरी नहीं लगाई, गरुड़ारूढ़ होकर के, गरुड़ पर सवार होकर के आए, गजेंद्र का सूंड पकड़ा और ग्राह के समेत गजेंद्र को बाहर खींच दिया। गजेंद्र को बाहर निकाला। सबसे पहले भगवान ने अपने सुदर्शन से ग्राह का उद्धार किया। गजेंद्र को बाद में छुड़ाया, पहले ग्राह का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते, राजन देखो, भगवान का भक्त था गजेंद्र, और ग्राह ने भगवान के भक्त के चरण पकड़े थे, पैर पकड़े। भगवान ने कहा कि जिसने मेरे भक्त के पैर पकड़े, पहले उद्धार इसका करते। बोलो जय श्री कृष्ण। यह भक्ति की महिमा है। गजेंद्र को तो केवल मुक्त कराया और ग्राह का उद्धार कर दिया। ये गजेंद्र कथा सुनाई। अब आगे कथा सुनाते हैं देवताओं की और असुरों की। कहा प्रहलाद के बाद उसका पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि राजा बना। बलि अब देवताओं से ईर्ष्या करते हैं। एक बार देवता श्रीहीन हो गए, लक्ष्मीहीन हो गए। एक बार दुर्वासा ऋषि किसी सभा से आ रहे थे, वहां उनका स्वागत हुआ। ब्रह्म कमल के पुष्पों से माला बनाकर के दुर्वासा ऋषि के गले में माला डाली, सम्मानित किया। दुर्वासा ऋषि सभा से आ रहे थे, अपने गले में वो कमल पुष्पों की माला देखी, सोचा इस माला को किसको दिया जाए। सामने से इंद्र आ रहा था, ऐरावत पर बैठा हुआ। सोचा ये देवताओं का राजा है, देवलोक का स्वामी है,
चलो इंद्र को प्रसाद रूप से माला इंद्र को दे देते हैं। दुर्वासा ऋषि ने अपने गले की माला निकाली और इंद्र को पहना दी। इंद्र ने उस माला का सम्मान नहीं किया, गले से निकाल करके ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने माला अपने सूंड से पकड़ी और खींचते हुए अपने पैरों के नीचे कुचल दी। ये सब दृश्य दुर्वासा ऋषि के सामने हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मेरे सामने मेरे दिए हुए प्रसाद का अपमान, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन, शक्तिहीन देवता हो गए। असुरों ने इसका लाभ उठाया, बोले अब देवताओं के पास न शक्ति है न श्री है। और राजा बलि ने शुक्राचार्य के गुरुदेव के आशीर्वाद से देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया। अब देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, देखो तुमने अनादर किया महापुरुषों का, अब श्री तुम्हारी जो श्री लक्ष्मी और समुद्र में चली गई, शक्ति समुद्र में चली गई, अब पहले उसको प्राप्त करो, मंथन करो, फिर असुरों से लड़ाई करना। बोले महाराज जब मंथन कैसे करें? बोले तुम इसके लिए असुरों से समझौता करो, मित्र बन जाओ। अब भगवान के कथनानुसार भगवान ने सारी व्यवस्था देवताओं को समझा दी। अब इंद्र आदि देवता राजा बलि के पास आए और कहा कि भैया हम भाई भाई आपस में एक साथ रहेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, हम तो केवल आपकी सेवा करेंगे। सेवक बनकर के बलि के आ रहे, अवसर पाकर के देवताओं ने बलि को समुद्र मंथन का लालच दिया। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा ऐसा लालच दिया और कहा कि अमृत जो निकलेगा उसको हम दोनों मिलकर के पिएंगे। अब देवता और असुर मिलकर के समुद्र मंथन करने की तैयारी। भगवान के कथनानुसार मंदराचल पर्वत को लाया गया, सर्व औषधियां समुद्र में डाली गई। वासुकी नाग को लाया गया, मंदराचल पर्वत पर रस्सी बना करके लपेटा गया। अब देवता और असुर मिलकर के समुद्र का मंथन करने लगे। लेकिन मंदराचल पर्वत अब पूंछ की तरफ देवता लगे, मुख की तरफ असुर लगे। अब फिर वो दोनों मिलकर के भी मंदराचल पर्वत को नहीं घुमा पा रहे। तब भगवान प्रकट हुए, एक हाथ देवताओं की ओर लगाया, एक हाथ असुरों की ओर लगाया, मंथन होने लगा। लेकिन फिर मंदराचल पर्वत इतना भारी था कि जल में नीचे की ओर जाने लगा। तब देवताओं ने भगवान से पुनः स्तुति की तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके, कछुए का रूप धारण करके इस मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिया। बोलिए कच्छप रूप भगवान की। मंथन होने लगा। अब उस मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला, जहर निकला। अब उस जहर को पिए कौन? तब देवताओं ने मिलकर के भगवान की स्तुति की, भोलेनाथ की स्तुति की। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भोलेनाथ की स्तुति की। हे करुणावतार, हे मां पार्वती के सहित प्रभु, हम आपका स्मरण करते हैं, आप आइए, इस हलाहल विष से हमें बचाइए। और भगवान आए। भगवान ने आकर के उस विष का पान कर लिया और उस विष को भगवान ने पिया, अपने कंठ में दान कर लिया। क्योंकि मुख में भगवान का नाम है, हृदय में भगवान की छवि है, इसलिए उस जहर को गले में रख लिया और गले में ही वो शोभायमान हो गया, आभूषण बन गया। भगवान का कंठ नीला पड़ गया, भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ भगवान की। फिर समुद्र का मंथन हुआ, मदिरा निकली, असुरों को दे दी। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में चला गया। चंद्रमा निकला, भगवान शिव की जटा में शोभायमान हो गया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में चली गई। कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दे दी गई।
अब असुर सोचने लगे जो मिलता है वो सब ये तो आपस में बांट लेते हैं, हमको कुछ मिलता नहीं। बोले अब जो आएगा वो असुरों को दे दिया जाएगा। तो उच्च सर्वा नाम का घोड़ा राजा बलि को दे दिया गया। ऐरावत आदि इंद्र ने ले लिया। अब साक्षात मां भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। अपने हाथ में सुंदर वरमाला लिए लक्ष्मी जैसे प्रकट हुई। अब लक्ष्मी को सब चाहते हैं, सब चाहते कि लक्ष्मी हमारा वर्ण करे, लेकिन लक्ष्मी ने कहा मैं अपनी इच्छा से जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसी का वर्ण करूंगी। अब सबकी ओर देखा, लक्ष्मी ने सोचा कि असुर मेरे योग्य नहीं है, देवता भी अभिमानी है, ऋषि मुनियों को मेरी जरूरत नहीं है। देखा भगवान नारायण एकांत में क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे हुए हैं, सुषुप्त है। लक्ष्मी ने सोचा ये सोने वाला कौन है, और नारायण जाकर के लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल दी। बोले जो मेरी ओर नहीं देखता वही मेरा स्वामी है। अब लक्ष्मी नारायण हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। आगे समुद्र का मंथन हुआ तो धन्वंतरी जी महाराज साक्षात अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी जी महाराज की। और उस कलश को असुरों ने छीना, लेकर के भाग लिए। देवताओं ने फिर कहा प्रभु ये तो हम फिर रह गए अमृत के बिना। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों के सामने प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी रूप भगवान की। असुरों को मोहित किया। असुर मोहित होकर के कलश भगवान के हाथ में दे दिया। भगवान ने असुरों को और देवताओं को एक पंगत में बैठाया। अपनी मोहिनी मुस्कान से असुरों की ओर देखते गए, देवताओं को अमृत पिलाते गए। धूमकेतु नाम का एक असुर देवता का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया कि प्रभु ये असुर है। भगवान ने कहा ये पंगत में बैठा, पंगत भेद नहीं हो सकता, इसलिए भगवान को भी अमृत पिला दिया गया। और जब देवताओं को अमृत पिला दिया, भगवान ने अपने सुदर्शन से उस धूमकेतु की धड़ को, उसकी गर्दन अलग की, लेकिन वो अमृत पी चुका था, गर्दन से नीचे अमृत जा चुका था, इसलिए उसके दोनों शरीर जीवित रहे। वो नवग्रहों में उसको, देवताओं में उसको सम्मिलित कर दिया और राहु और केतु के नाम से जाना जाता। भगवान ने उसको नवग्रहों में स्थान दे दिया। अब देवताओं में और असुरों में संग्राम हुआ। असुरों को लगा हमारे साथ छल हुआ है। अब भगवान तो अंतर ध्यान हो गया। देवताओं में असुरों में बहुत बड़ा युद्ध, देवासुर संग्राम हुआ। ये बहुत बड़ा युद्ध। देवताओं ने असुरों को मार दिया, पराजित कर दिया। कुछ मूर्छित हो गए, कुछ मर गए। अब देवताओं ने अपना स्वर्ग का राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उधर शुक्राचार्य को ये बात पता चली। शुक्राचार्य जी गए, देखा असुरों को कुछ मरे पड़े हैं, कुछ मूर्छित हैं। अपनी मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से असुरों को पुनः जीवित किया और राजा बलि को पुनः उसके महल में लेकर के आए। राजा बलि ने कहा गुरुदेव, देवताओं ने अमृत पिया है, हम उनको मार तो नहीं सकते, लेकिन हम उनको पराजित तो कर सकते हैं। शुक्राचार्य ने कहा कर सकते हो, लेकिन मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। और शुक्राचार्य ने राजा बलि से विश्वजीत यज्ञ कराया। उस यज्ञ से एक ऐसा अश्व सहित रथ प्रकट हुआ, जिसमें घोड़े जुते हुए, अश्व जुते हुए, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो रथ। शुक्राचार्य ने कहा राजन इस रथ में बैठ जाओ, त्रिलोकी में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। राजा बलि इस रथ में बैठ करके स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, देवताओं को पुनः पराजित कर दिया और त्रिलोकी पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब देवता पुनः दौड़े दौड़े फिर भगवान के पास गए। भगवान ने कहा देखो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बलि इस समय अपने गुरुदेव की आज्ञा में, और गुरु भक्त चाहे कोई भी हो, उससे अगर मैं भी लड़ने जाऊंगा तो मैं भी पराजित हो जाऊंगा। समय का इंतजार करो। देवता यत्र तत्र चुप करके रहने लगे, समय का इंतजार कर रहे हैं। उधर बलि ने कहा गुरुदेव
क्या इस त्रिलोकी का राज्य में हमेशा के लिए नहीं बन सकता? क्या बन सकते हो? जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्र का पद पाता है। तुम भी यज्ञ करो और मेरी आज्ञा के पालन में रह करके करना। नर्मदा के पावन तट पर राजा बलि अपने गुरुदेव की शरण में बैठ करके यज्ञ करने लग गया और यज्ञ पर यज्ञ 99 यज्ञ हो गए, 100वां यज्ञ चल रहा है। उधर माता अदिति को चिंता हुई, मेरे पुत्रों का साम्राज्य, मेरे पुत्र धन विहीन, पद विहीन, लक्ष्मी विहीन। अब मां सब कुछ सहन कर सकती है लेकिन अपने बच्चों का कष्ट नहीं देख सकती। अपने पति कश्यप ऋषि से प्रार्थना की। कश्यप ऋषि ने समझाया कि देवी ये पद आने जाने वाली चीज है, धन आने जाने वाली चीज है, तुम तो भगवान का भजन करो, काहे को चिंता में पड़ती हो। लेकिन माँ तो माँ होती है। माता अदिति से दुख से देखा न गया अपने बच्चों का। प्रार्थना की कश्यप ऋषि से और कश्यप ऋषि ने माता अदिति को एक व्रत बताया। इसको कहते हैं पयोव्रत। आने वाले फाल्गुन महीने में ये व्रत किया जाता है और श्रीमद् भागवत में इस व्रत का बहुत बड़ा वर्णन है। श्रीमद् भागवत में पुत्र प्राप्ति के 2 व्रत बताए, एक पुंसवन व्रत, एक पयोव्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से यानी एकम से लेकर के द्वादशी तक ये व्रत किया जाता है, केवल दूध पी करके। पयोव्रत, पय माने दूध, केवल दूध पी करके किया जाता है। वर्णन नहीं आता है ऐसा व्रत जो माता करती है, बांझ स्त्री भी क्यों न हो, वो भी पुत्रवती हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा भागवत में वर्णन है। माता अदिति ने पयोव्रत का पालन किया, पयोव्रत पूर्ण हुआ, भगवान ने दर्शन दिए। माता अदिति ने भगवान से कहा, प्रभु मुझे तो ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरे पुत्रों का साम्राज्य दिला सके। भगवान ने कहा कि मैया चिंता मत करो, मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो गई। सुखदेव जी कहते राजन समय आया, भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि। देखो भादो का महीना बड़ा पवित्र महीना है। भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि यानी द्वादशी के दिन भगवान माता अदिति के यहाँ वामन रूप से प्रकट होकर के आए। बोलिए वामन भगवान की। वामन रूप से प्रकट होकर के आए। अब वहां देवताओं ने भगवान की दिव्य स्तुति की और गुरु बृहस्पति ने भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया। पवन देव ने भगवान को छाता दिया, इंद्र ने भगवान को चरण पादुकाएं दी, अग्निदेव ने भगवान को आसन दिया, माता अन्नपूर्णा ने साक्षात भगवान को भिक्षा पात्र दिया और माता अदिति ने उस भिक्षा पात्र में भिक्षा दी। तब गुरु बृहस्पति ने कहा कि मुझे इतनी भिक्षा से संतुष्टि नहीं मिलेगी, मुझे तो चाहिए मेरे शिष्यों का यानी देवताओं का साम्राज्य आप भिक्षा में लेकर के आए बलि के यहाँ से। यानी देखो भगवान की महत्ता अपने भक्तों के लिए भगवान याचक भी बन जाते हैं। जो सारे संसार को चलाने वाले, संसार की सृष्टि को रचने वाले, सबको देने वाले, आज स्वयं याचक बन गए। वामन रूप से भगवान राजा बलि के यज्ञ में जा रहे, जहां पर बलि नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहा था। सुखदेव जी कहते राजन, दूर से राजा बलि ने देखा भगवान को आते हुए और देखते ही रह गया बलि का। ये तो साक्षात भगवान सूर्य नारायण ही एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आ गए। इतना तेज का लगता सूर्य ही साक्षात ब्रह्मचारी का ब्राह्मण के वेश में आए मेरे यज्ञ को सफल करने के लिए। अब बलि यज्ञ मंडप से को छोड़ करके हाथ जोड़ करके भगवान की ओर चल पड़े और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव देखो तो सही, इतना तेजस्वी बालक मैंने आज तक नहीं देखा। शुक्राचार्य भी कहने लगे, तेज तो वाकई, ऐसा तेजस्वी ब्रह्मचारी तो हमने भी नहीं देखा आज तक। बलि ने जाकर के भगवान की अगुवाई की और कहा कि प्रभु, हे वामन देवता, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपका स्वागत करता हूं।
स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाणि ते ब्रह्मऋषीणां तपसाक्षां त्वाचैव पूर्वधरम्। स्वागतं नमस्तुभ्यं। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप मेरे द्वार पर आए, क्या चाहिए मांगो आपको। आए हम सब मिल करके भगवान वामन का स्वागत करते हैं। हे वामन विपर कुमार, हे पावन विपर कुमार, आपका स्वागत करते हैं। सब मिल करके पावन विपर कुमार, आपका स्वागत करते हैं। विपर कुमार, आपका स्वागत करते हैं।